गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत एक बार पुनः आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आया हूँ, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार ईश्वरन जो है वो महेंद्र अपने बॉस को मज़ेदार कहानियाँ सुनाते रहता है। और लास्ट स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार ईश्वरन जब वो एक स्टूडेंट रहता है तो वो एक हाथी को किस प्रकार से कंट्रोल करता है जो पागल बनकर स्कूल में घुस आया रहता है और बच्चों को और काफ़ी डरा देता है। साथ ही साथ स्कूल में काफ़ी वो उथल पुथल मचाए रहता है। तो चलिए बच्चों, आज के स्टोरी को हम लोग यहाँ से बिगिन करते हैं। इसके पिछले पार्ट तक हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो लिख रहा है ना कि नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर, कि कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था कि जिस दिन ईश्वरन जो है वो कोई एडवेंचर से जुड़ी कोई कहानियाँ नहीं सुनाता था और ना ही हॉरर और सस्पेंस से जुड़ी कहानी नहीं सुनाता था। मतलब एक दिन भी नहीं ऐसा होता था जिस दिन वो एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से जुड़ी हुई कहानियाँ नहीं सुनाती थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, मतलब स्टोरी क्रेडिबल हो या ना हो मायने नहीं रखता है, लेकिन वह प्रत्येक दिन जो है वो कहानियाँ सुनाया करता था। महेंद्र enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। और महेंद्र, जैसा कि मैं पहले ही भी बताया हूँ कि महेंद्र चुपचाप उसकी कहानियों को बड़े ही चाव से सुना करता था। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रज लिविंग क्वार्टर्स। और वो इस प्रकार से कहानियों को मज़ेदार वे में सुनाता था जैसे कि महेंद्र को अपने कमरे में, अपने क्वार्टर में टीवी की कमी को खलने ही नहीं देता था। मतलब जितना मज़ा उसको टीवी देखकर नहीं आता था, उतनी मज़ा, उससे कहीं ज़्यादा आनंद उसको ईश्वरन की सुनी कहानियों को सुनकर आता था। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिख रहा है कि वन मॉर्निंग वेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, कि महेंद्र जो है वो क्या कर लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था। ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वरन जो है उससे पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, कि क्या सर आज रात में हम लोग कुछ स्पेशल डिनर बना सकते हैं क्या। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑसुपीशियस डे, कि आज जो है वो बड़ा ही ऑसुपीशियस डे है, मतलब बड़ा ही शुभ दिन है। तो क्या आज रात में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल डिनर प्रिपेयर करूं क्या। क्यों कौन सा ऑसुपीशियस डे है भाई। तो चलिए आज हम लोग यहाँ समझते हैं स्टोरी में कि कौन सा ऑसुपीशियस डे था जिस वजह से वो स्पेशल डिनर बनाना चाहता है। तो बतलाता है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर, है ना। वो बतलाता है कि आज हमारी परंपरा के अनुसार हम लोग विभिन्न प्रकार के डेलिकेसीज, मतलब अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, किस लिए, अपने पूर्वजों को खिलाने के लिए। लिख रहे ना, स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ठीक है, मतलब अपने पूर्वजों को खिलाने के लिए आज ऐसी परंपरा है कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो है वो पकाए जाते हैं। ठीक है, दैट नाइट, जैसे कि आज आप लोग भी देखते होंगे ना कि जिउतिया वगैरह का जो त्यौहार होता है हिंदू धर्म में, उस त्यौहार में विभिन्न प्रकार के व्यंजन आज भी पकाए जाते हैं और पूर्वजों को खिलाने की परंपरा होती है, ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। तो शायद उसी प्रकार की किसी फेस्टिवल की वो ईश्वरन जो है वो बात कर रहा है यहाँ पे स्टोरी में। लिख रहा है कि दैट नाइट, उस रात, महेंद्र इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, कि उस रात महेंद्र, जैसा कि प्लानिंग था कि बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया जाए, तो उसी के अनुसार वो स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाया था और वो बहुत ही डिलीशियस डिनर को खाकर बहुत ही कॉम्प्लीमेंटेड था, मतलब बहुत ही संतुष्ट था उसके इस क्यूलिनरी स्किल्स पे, मतलब वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया करता था। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश था। अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग दिस सुपर नेचुरल, लेकिन अचानक जो है वो ईश्वरन उसको फिर से कहानी सुनाने लगता है, किससे जुड़ी हुई। तो लिख रहा है ना, इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, मतलब भूतों से जुड़ी हुई वो कहानियाँ उसको सुनाने के लिए शुरू कर देता है।
यानी स्टोरी को आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि एक्चुअली में उस रात जो थी वो डिनर हो गया है। डिनर के बाद जो है वो बहुत ही संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है उस तरह के बहुत ही टेस्टी खाना खाकर वो। और अचानक जो है ईश्वरन उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाने के लिए शुरू कर देता है। तो कौन सी कहानियां बता रहा है तो देखते हैं। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड। वो बतलाता है कि सर क्या आपको पता है कि जिस फैक्ट्री वाले एरिया में अभी हम लोग रह रहे हैं, यानी जो फैक्ट्री एरिया अभी जो बन रहा है जहाँ पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, वो कभी ब्यूरियल ग्राउंड होता था, मतलब वो कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। ठीक है, यानी यहाँ पे लाशों को दफन किया जाता था। ही स्टार्टेड, यानी वो कहानी बोलने के लिए शुरू किया। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर दिस सेटिस्फाइंग मील। वो संतुष्ट भाव में था, बड़ा ही सेटिस्फाइड था खाना खाकर, इतना टेस्टी खाना खाकर वो बड़ा ही रिलैक्स फील कर रहा था। लेकिन जैसे ही ईश्वरन उसको बतलाता है कि जिस जगह पे आप अभी रह रहे हो, काम कर रहे हो, वो जगह पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, यानी यहाँ पे लाशों को दफन करता था। महेंद्र को एक बार जोर का झटका लगा, क्या बहुत बात कर रहे हो तुम, है ना। आगे वो कहता है आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, कि मुझे ये बातें जो है ना वो पहले दिन से ही पता है। व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, कि जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था और ग्राउंड पे मैं ह्यूमन स्कल मतलब मानव कंकाल को, मतलब मानव की एक खोपड़ी को जब मैं देखा था यहाँ पे रास्ते में, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये जगह जहाँ पे आज फैक्ट्री बन रही है वो पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। इवन नाउ, यद्यपि आज भी, आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। और आगे वो इतना ही में नहीं रुकता है, वो और भी आगे बातों को बतलाता है कि आज भी मुझे नंबर ऑफ स्कल्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे कंकाल वगैरह और बोन्स वगैरह, हड्डियां वगैरह आज भी मुझे मिलते रहते हैं इस जगह पे। मतलब आप समझ सकते हो कि खाना वो खा लिया था, रात का समय है ना, और काफ़ी रिलैक्स था, लेकिन अचानक वह भूतिया कहानियों को सुनाकर वो उसको कहीं न कहीं उसके मन में डर, भय उत्पन्न कर रहा है। कौन? ईश्वरन। सॉरी। ही वेंट ऑन टू द नैरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट नाइट। आगे वो सुनाते जाता है कि कभी-कभी वो किस प्रकार से रात में भूतों को देखता है। आगे कहता है आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर। आगे वो कहता है कि लेकिन मैं भूतों को देखता हूँ रातों में, लेकिन मैं इन चीज़ों से आसानी से कभी भी डरा नहीं हूँ। आई एम अ ब्रेव फेलो, मतलब मैं बहुत ही बहादुर प्राणी हूँ। बट वन हॉरिएबल गॉस्ट ऑफ ए वुमेन, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक बहुत ही भयानक भूतनी है। घोस्ट ऑफ ए वुमेन मतलब घोस्ट ऑफ ए वुमेन आप भूतनी कह सकते हो कि एक बड़ा ही भयानक भूतनी है। विच appears ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। और वो सिर्फ और सिर्फ कब निकलती है तो फुल मून को निकलती है, मतलब पूर्णिमा की रात में ही निकलती है। यानी जिस दिन फुल मून नाइट होती है, पूर्णिमा की रात होती है, उसी दिन वह एक भयानक भूतनी यहाँ पे निकलती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, और वो कैसी है, बहुत ही बदसूरत है। विथ मैटेड हेयर, उसके बाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही बिखरे होते हैं। अब भूतनी तो भूतनी रहेगी ना, वो ब्यूटी पार्लर से थोड़े ना आएगी। एंड श्रीवेल्ड फेस, उसके फेस जो है वो कैसे, बड़ा ही श्रीवेल्ड है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फ्यू फोइटस इन इट्स आर्म्स, मानो कि वो पूरी तरह से एक कंकाल है और अपने हाथों में वो क्या ली हुई रहती है, फोइटस यानी कि भ्रूण को वो हाथों में थामी रहती है। उसके बाल बिखरे रहते हैं, उसके फेस जो है वो बहुत ही श्रीवेल्ड, मतलब आप समझ सकते हो ना कि भूतनी जैसा आप कल्पना कर सकते हो, बहुत ही खतरनाक अंदाज में वो नज़र आती है। कब नज़र आती है तो फुल मून नाइट को। महेंद्र शीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र जो रात का समय था, खाना खा के बेटा बड़ा ही रिलैक्स फील कर रहा था। अचानक वो इन डरावनी कहानियों को सुन के क्या हो जाता है, शीवर्ड हो जाता है, मतलब कांप जाता है। एंड इंटरप्टेड, और उसको बीच में ही रोकता है शार्पली। यू आर क्रेजी, कि तुम क्या पागल हो गए हो ईश्वरन, ऐसी कहानियां सुना रहे हो। देयर आर नो सच थिंग्स
एज गोस्ट और स्पिरिट्स, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत आत्मा, भूत या आत्मा जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारे दिमाग की कोरी कल्पना है। फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन मतलब तुम्हारे ये सारी बातें जो है, भूत प्रेत की बातें तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने पाचन तंत्र का तुम क्या करो, एक टेस्ट करवाओ, इलाज करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और साथ ही साथ अपने दिमाग का भी इलाज कराओ, ऐसी भूतिया कहानियाँ जो तुम सुना रहे हो। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल बकवास बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, वह कमरे को छोड़ के चला गया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और वो रात का समय था और वो अपने कमरे में सोने चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज मतलब उसको लगता है कि रात में तो आज मैं ईश्वरन को डांट दिया हूँ, डपट दिया हूँ, तो शायद वो कुछ दिनों तक मेरे से क्या रहेगा, सल्क रहेगा, मतलब नाराज रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, लेकिन वो बड़ा ही अगले मॉर्निंग सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि रात में डांटने के बावजूद भी वो अगली सुबह वो ईश्वरन जो रहता है बिल्कुल पहले के ही अंदाज में उसके सामने आता है। कैसा, चेयरफुल और टॉकेटिव, मतलब जैसे वो पहले रहा करता था बिल्कुल हंसमुख, वैसे ही स्वभाव में वो फिर से इसके पास आता है, यानी कि रात की डांट को उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ईश्वरन महेंद्र की डांट से बुरा नहीं मानता है। फ्रॉम दैट डे ऑन, महेंद्र, उस दिन के बाद से, महेंद्र लिख रहा है कि फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, महेंद्र के पास वो बहादुरी वाली कहानियां सुनाया करता था। वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनईजी, लेकिन इसके बावजूद भी वो जब बेड पे जाता था तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता था। मतलब एक बार जब वो भूत की कहानी सुन लिया है, भले ही वो डर नहीं रहा, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं उसके मन में वो डर समा गया है। किसके मन में, महेंद्र के दिमाग में। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, वह रात में जब भी अब सोने के लिए आ रहा है तो वह बेडरूम में आने के बाद वो बाहर डार्कनेस में, अंधेरे में वो थोड़ा सा झांक ले रहा है कि वाकई में कुछ है तो नहीं ना। मतलब वो अपने आप को शो कर रहा है कि मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि एक बार जब वो उसे पता चल गया कि यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, यहाँ एक भूतनी रहती थी, तो इन सारी बातों से उसके दिल और दिमाग में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर कर चुका था। लिख रहा, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, बेडरूम में उसके ठीक सामने क्या थी, खिड़की थी। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ द डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, वो देखना चाहता था सोने के पहले कि कोई अंधेरे में कहीं कुछ मूवमेंट तो नहीं ना हो रहा है, मतलब कहीं कुछ है तो नहीं ना, ठीक है, जैसा कि वो स्टोरी में सुना था। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away, लेकिन जब वो खिड़की से रात में सोने के पहले अंधेरे में बाहर की ओर झांकता था तो सिर्फ उसे सी ऑफ डार्कनेस मतलब अंधेरा ही अंधेरा दिखता था, और दूर माइल्स अवे जो फैक्ट्रियां थी उसकी वहां से जो लाइट ट्विंकल करते रहते थे, जो लाइट जलते रहते थे फैक्ट्री के, सिर्फ और सिर्फ उसे वही चीजें दिखाई पड़ती थी, कोई भूत वूत नहीं दिखता था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, और जैसा कि उसका हैबिट था पहले से उसे बहुत पसंद था, फुल मून नाइट उसे बहुत पसंद होता था, यानी पूर्णिमा की रोशनी, उसे पूर्णिमा की रात की जो दुधिया रोशनी होती थी वो उसे देखना बहुत पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन मून वाज फुल, लेकिन जब से वो ईश्वरन की वो भूतिया कहानी सुना था कि वो एक भूतनी है यहाँ पे और वो फुल मून नाइट को ही निकलती है, उसके बाद से वो फुल मून नाइट को देखना पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं भीतर डर बैठ गया था कि फुल मून नाइट को यहाँ पे क्या निकलती है, तो वो भूतनी निकलती है। ठीक है। वन नाइट महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक फुल मून नाइट की बात है कि महेंद्र जो था वो नींद से जाग गया।
क्यों जाग गया? क्योंकि उसे किसी की मोन करने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। लो मोन मतलब धीरे-धीरे रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कहाँ से? क्लोज़ टू हिज विंडो, जो बिल्कुल उसकी खिड़की के नज़दीक लगता है उसे कि रात में कोई रो रहा है। एट फर्स्ट सबसे पहले ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। उसे सबसे पहले लगता है कि शायद कोई बिल्ली जो है वो किसी चूहे को क्या है पकड़े हुए है, दबोचे हुए है, और शायद उसी टाइप की कोई आवाज़ आ रही है। बट द साउंड वॉज टू ग्यूटरल फॉर अ कैट, लेकिन वो जो साउंड आ रही थी वो साउंड जो है वो बिल्ली की साउंड से बिल्कुल अलग थी। ही रजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट द लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his hurt। लेकिन अपने आप को वो रोकता है, लिख रहा है ना, ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी, अपने वो उत्सुकता को रोकता है कि वो खिड़की से बाहर झांके, लेकिन उसके हार्ट बीट जो रहता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं उसके मन में भी वो बहुत ज़्यादा डर बैठ गया रहता है। अब देखिए स्टोरी में और आगे क्या हो रही है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फैलिन, लिख रहा है कि लेकिन जो रोने की आवाज़ थी वो और ज़्यादा धीरे धीरे वो जो है वो और लाउडर होते जा रही थी। मतलब शुरुआत में तो वो जो रोने की आवाज़ जिसे वो रात में सुनता है वो पहले धीमे आ रही थी, लेकिन अब वो रोने की आवाज़ जो है वो बहुत ही तेज हो गई। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, और वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है, और वो क्या करता है, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल टू ऑफ द विंडो सिल्प, और वो अपने आप को बिल्कुल खिड़की के ठीक बराबर अपने आप को लेकर आता है। पूरी तरह से वो खिड़की के लेवल में नहीं आता है, बिल्कुल खिड़की के डाउन तक वो अपने सिर को लेके जाता है। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शिफ्ट ऑफ द मून लाइट आउटसाइड, और जब वो बाहर झांकता है तो चारों तरफ उसे क्या देखती है, दिखाई पड़ता है, तो मून लाइट दिखाई पड़ता है, चंद्रमा की रोशनी दिखाई पड़ता है। दे आर नॉट टू फॉर अवे, लेकिन खिड़की से बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं। वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, उसे क्या दिखाई पड़ता है, एक धुंधली आकृति दिखाई पड़ती है, और वो अपने साथ क्या लिए हुए है, एक बंडल लिए हुए, मतलब कोई गठरी वठरी जैसा कोई सामान लिए हुए, मतलब कि वो खिड़की से क्या कर रहा है, झांक रहा है। और जैसे ही वो खिड़की से बाहर झांकता है उसे दिखाई क्या पड़ता है कि खिड़की से कुछ दूरी पे कुछ धुंधली जैसी आकृति है, और वो अपने हाथों में कुछ बंडल जैसा चीज, कोई गठरी जैसा चीज को लिए हुए है। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, और महेंद्र जैसे ही इन चीज़ों को देखता है उसके शरीर से मानो कि पसीने की धार बहने लगती है। एंड फेल बैक ऑन द पिल्लो, और वो भाग कर कहाँ आ जाता है, तो अपनी बेड पे आ जाता है। पैंटिंग, और वो क्या करने लगता है, बिल्कुल हाँफने के लिए शुरू कर देता है। लिख रहा है ना, पैंटिंग, पैंटिंग मीन्स हाँफना, ठीक है, और वो डर से हाँफने लगता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्री एक्सपीरियंस, शायद वो पहले इस प्रकार का कोई भूतिया अनुभव नहीं किया था। ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सब कंसाइंस हैड प्लेड ऑन हिम, मानो कि उसके ऊपर उस भूतिया असर उसके ऊपर हो जाता है। मतलब वो पूरी तरह से इस बात को बिलीव कर लेता है कि कहीं ना कहीं वो वही भूतनी है जिसके बारे में ईश्वरन उसको पहले बताया था कि वो फुल मून नाइट को निकलती है। बट द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, लेकिन जब वह सुबह में जागता है, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और जब वो नहा धोकर अपने कमरे से बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए निकलता है, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, लेकिन जब वो नहा धो के बाहर निकलता है तो पिछली रात की जो याद थी उसको, मतलब जो भूतिया एक्सपीरियंस वो किया था, जो भूत वगैरह के साथ चीज़ों को वो देखा था, वो उसके दिमाग से निकल गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट, ईश्वरन जो है उसका वेलकम करता है, उसके लंच पैकेट को लेकर आता है और उसका वेलकम करता है। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, और जैसे ही वो बाहर निकलने वाला रहता है, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, ईश्वरन जो है वो उससे कहता है, सर रिमेंबर
द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विथ अ फॉइटस इन इट्स आर्म्स, कि सर क्या आपको वो घटना याद है जो कहानी मैं आपको सुनाया था कि एक भूतनी है और वो निकलती है फुल मून नाइट को और अपने हाथों में वो किस चीज़ को ली हुई रहती है, फॉइटस को, इन इट्स आर्म्स, है ना, लिख रहा है ना कि आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट, उस भूतनी के बारे में जो मैं आपको बताया था। यू वेयर सो एंग्री, उस दिन तो आप मेरे पे बहुत गुस्सा हो गए थे, है ना, विथ मी फॉर इमेजिंग थिंग्स, कि आपने कह दिया था कि वो इमेजिंग थिंग्स है, वो काल्पनिक चीज़ें हैं। वेल ठीक है, लेकिन यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन रात में, पिछली रात आपने खुद से उस भूतनी को देखा ना, मतलब ये जो चीज़ें को देखा था रात में महेंद्र, उस चीज़ को तो रात में वाली बात को सुबह भूल गया था, लेकिन ईश्वरन उसको एक बार फिर से सुबह वो याद दिला देता है कि जिस दिन मैं तो आपको कहानी सुना रहा था उस दिन तो आप मेरे पे भड़क गए थे, लेकिन रात में आप खुद से आप देखे ना उस भूतनी को। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कि मैं दौड़ के आपके कमरे के पास आया था जब रात में मैं भी सुना था क्या, उस रोने की आवाज़ को, ठीक है। अब जैसे ही ईश्वरन इस बात को बतलाता है कि मैं भी उस रोने की आवाज़ को मुझे सुनाई पड़ा था, और वो रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, आपके कमरे से आ रही थी। तो कहीं न कहीं महेंद्र के दिमाग में एक बार फिर से वो भूत वाली घटना जो है, भूतनी वाली घटना जो है वो याद आ जाती है, और वो और फिर से भयभीत हो जाता है ना? और वो क्या करता है, अ चिल वेंट डाउन महेंद्रस स्पाइन, महेंद्र के दिमाग में फिर से वो ठंडापन आ जाता है, पसीना छूट जाता है। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और वो ईश्वरन के सेंटेंस को पूरा होने का वेट नहीं करता। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो तेजी से भागकर अपने ऑफिस जाता है, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने पेपर्स को हैंड ओवर अपने ऑफिस में कर देता है, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और वह उसी दिन उस हॉन्टेड प्लेस को वह छोड़कर वहाँ से चला जाता है, मतलब वो ऑफिस जाता है और वो वहाँ से रिजाइन करके महेंद्र उस प्लेस को उसी दिन छोड़कर चला जाता है। तो बच्चों यहीं से स्टोरी जो है वो समाप्त होती है। आई होप आपको ये स्टोरी जो मैं 3 पार्ट में बनाया हूँ, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, काफ़ी मज़ा आया होगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।